हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो और आज की वीडियो हमारी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये वीडियो हमारी आने वाली है, कहानी है, वीडियो कह सकते हैं इसको। ये हमारी कहानी आ रही है इस बार जम्मू से। जम्मू एंड कश्मीर की एक कहानी है, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा और आई होप कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप भी मेरे साथ अपनी कहानी शेयर कर सकते हो। तो बिना देरी के करेंगे वीडियो को स्टार्ट। लेकिन समझ नहीं आ रहा है एसी क्यों उतना ठंडा नहीं कर रहा। अभी जस्ट ऑफिस का काम खत्म करके बैठा हूँ। आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं। एक कहानी के बारे में थोड़ा सा सोच रहा था और उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, तो ये दिमाग में थी कहानी। मैंने सोचा आपको सुनानी चाहिए, तो जस्ट ये कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो है हमारी, जैसा मैंने आपको बताया, कश्मीर से आ रही है। तो कश्मीर में एक परिवार रहा करता था, यूसुफ का परिवार। यूसुफ उस घर का बेटा था और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल लोग नहीं थे। आप कह सकते हैं वो मिडिल क्लास से भी थोड़े नीचे वाले थे। यूसुफ भी अपने घर में काम किया करता था। इसी घर की ये एक हॉरर स्टोरी है। घर चलाने के लिए उसके पापा भी काम किया करते थे, वो भी काम किया करता था। ठीक चल रहा था सब कुछ, मेहनत कर रहे थे लोग कि एक दिन तो अच्छा आएगा उनकी लाइफ में और सब कुछ सही हो जाएगा। उसी दिन का वेट कर रहे थे। यूसुफ के कुछ दोस्त भी थे कश्मीर में, उन लोगों के साथ वो अपना टाइम अच्छे से व्यतीत कर रहा था। और ये 1990 से पहले की स्टोरी है, आपको बता दूं अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो बस उसका चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है, वो अपने घर वालों से किसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करता है, लाइक कि कोई नई चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन उसके मम्मी पापा से उसकी बहस होती है उस बारे में, और वो बहस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि वो फैसला कर लेता है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा। और उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे उनसे वो ये डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क चला जाएगा और वहीं रहेगा, आगे की अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं करेगा। तो गुस्से गुस्से में वो ये सब चीज़ें करके और न्यूयॉर्क निकल जाता है। अब वो न्यूयॉर्क में पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके अपनी जॉब कर रहा था। लगभग 40 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और माँ बाप उसके वहीं कश्मीर में रह रहे थे। एक दिन सडनली उसको फ़ोन आता है कि उसके माँ बाप की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो अपने मम्मी पापा के पास जाना तो चाहता था, लेकिन जैसे उसके फाइनेंशियल्स थे, कंडीशंस जो तरीके से चल रही थी ना, कि इतना पैसा नहीं था कि वो बार बार टिकट करके जा पाए और सब चीज़ें उसको देखनी थी ना, उस तरीके से। तो अब उसने सोचा कि जब पापा की तबीयत है, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाए जाने में, तो मैं कैसे भी करके इस बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो फाइनली अपना मन बना लेता है जाने का और वो अपने फ़्लाइट के टिकट्स पे बुक करवा लेता है और वो कश्मीर के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो पहुंचता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ से एक गाड़ी बुक करता है और वो उसे कश्मीर लेके जाती है। तो वो कश्मीर जब जा रहा होता है तो रास्ते में सोच रहा होता है कि यार 20 साल पहले जब मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ा था तब वो उस तरीके के दिखते थे, आज भी क्या मम्मी पापा वैसे ही दिखते होंगे, और क्या मेरा घर भी वैसा ही होगा या कुछ चेंज हो गया होगा। सब चीज़ें सोच रहा था कि उसके दोस्त भी हैं वहाँ, उन दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी बीती थी, क्या वो दोस्त अभी भी उस जगह पे मिलते होंगे, उस जगह पे खेलते होंगे जहाँ वो लोग मिला करते थे, खेला करते थे। वो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चल रहा था और फाइनली वो अपने कॉलोनी में पहुंच जाता है। तो उसकी जो कॉलोनी थी ना, वो वैसे की वैसी ही थी, बिल्कुल भी वो कॉलोनी नहीं बदली थी। तो उसने अपना घर देखा, वो पहचान गया था बिकॉज उसका घर भी नहीं बदला था। फाइनली अपने घर पे वो पहुंच जाता है और घर पहुंच के अपने गेट पे जाके नॉक करता है। गेट नहीं खुलता। वो एक बारी फिर से नॉक करता है, तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो सोचता है शायद घर वाले कहीं बाहर कुछ सामान वगैरह लेने गए होंगे। वो सोचता है जब तक घर वाले वापस आएंगे तब तक मैं थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर इधर उधर। तो वो जैसे ही अपने घर से आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो तभी अचानक से उसके घर का गेट जो है वो हल्के से अपने आप खुल जाता है। उसको लगता है शायद घर में कोई है और ये हवा से गेट खुला है। तो वो जैसे ही गेट खुलता है तो वो गेट के अंदर घुसता है। घुस के अपना सामान वान एक साइड में रखता है और आवाज़ मारता है, माँ माँ। तो इस बार उसे अपनी माँ की आवाज़ आ जाती है और वो उसे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से उसकी माँ की उसे आवाज़ आती है।
वो सारा सामान ऐसे ही छोड़ के फेंक के भाग के अपनी माँ के पास जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। और वहाँ जाके क्या देखता है कि उसके पापा और उसकी माँ एक कमरे में बैठे हुए हैं। लाइक उसके पापा लेटे हुए हैं, उसके पास उसकी माँ बैठी हुई है। उसके पापा की तबीयत ख़राब थी और वो काफ़ी खस्ता हालत में थे, दोनों की तबीयत ख़राब सी ही लग रही थी। तब भी उसकी माँ इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी अपने बेटे से गले मिलती है और बोलती है कि तू कैसा है, सब अच्छा है ना, तुझे कोई दिक्कत परेशानी कुछ है तो नहीं। माँ, मैं आपको छोड़ के गया था, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लोग ठीक हो या नहीं। मैंने बहुत गलत किया आपको छोड़ के, और मैं अब कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, उसने ये सोचा। और वो अपने घर वालों के साथ मस्त रहने लगा। तो लाइक होता क्या है, उसी दिन रात को ना उसको 2 ढाई 3 बजे के आसपास प्यास लगती है। तो वो पानी लेने के लिए नीचे वाले फ्लोर के किचन पे जाता है। जैसे ही वो किचन पे पहुंचता है, पानी भर रहा होता है। व्हाट ही फील्स लाइक कि उसे ऐसा लगता है कि विंडो पे कोई है। जैसे ही वो विंडो की साइड देखता है तो कोई नहीं दिखता। उसको ऐसा लगता है लाइक जैसे ये मेरा कमरा है, अब जैसे मान लो चारों तरफ विंडोज है, उसे ऐसे फील होता है कि इस तरफ से कोई भागता हुआ विंडो की साइड से दूसरी साइड को गया। तो उसने अपनी नज़र ऐसे करके स्टार्ट करी और वो चारों विंडोज पे देखा तो उसे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको आवाज़ तो आ रही थी। उसने जैसे अपना पानी वानी भरा, फिर दोबारा विंडोज की साइड देखा ना, तो एक नहीं सारी ही विंडोज पे हाथ छपे हुए थे व्हाइट कलर के। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम था तो हाथ वहाँ पे छप जाते, जैसे लाइक कोई घूर के ऐसे देख रहा हो अंदर विंडो से, तो हाथ छप गए थे। अब ये चीज़ देख के वो 40 साल का था, लेकिन ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया और डर के भागता हुआ वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को बोला कि माँ ऐसे ऐसे करके मैंने देखा, ये है वो है। उसकी माँ बोलती है कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पास में ही एक आदमी है, वो हमारा रिश्तेदार ही लगता है, लेकिन वो थोड़ा पागल हो गया है ना, तो रात को ऐसे लोगों के घर में झांकता फिरता है, वो इंसान ही है, कोई भूत प्रेत नहीं है, तू परेशान मत हो। वो बोलता है ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है एक, क्योंकि उन लोगों को ने पता चल चुका था कि यूसुफ शहर आया हुआ है अपने। उन लोगों को पता चलता है तो उनका प्लान बनता है लाइक कि अब वो कहीं घूमने चलेंगे या कुछ करेंगे। तो प्लान में ये होता है कि एक पार्टी रखी जाती है यूसुफ के आने में, कि भाई तू आया है तो एक आज हम बढ़िया पूरी रात मस्त पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे तेरी वापसी आने की खुशी में। तो जब ये बात डिसाइड हो जाती है तो यूसुफ अपने मम्मी पापा को बताता है कि ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने डिसाइड किया है और हम लोग पार्टी वगैरह करने की सोच रहे हैं। तो उसके पापा बोल रहे थे देख बेटा, पार्टी कर कुछ भी कर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लियो कि तू जिस रास्ते से जा रहा है दानिश के घर, उस रास्ते से वापस आने में 12 बजे से ज़्यादा लेट मत करना। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो तेरे साथ कुछ दिक्कत हो सकती है। उसने बोला यार पापा कैसी बातें कर रहे हो, बट ठीक है चलो आप बोल रहे हो तो मैं 12 बजे से पहले आ जाऊँगा और मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। और वो फाइनली अपनी गाड़ी से वहाँ निकल जाता है। अब जब वो निकलता है तो वो दानिश के यहाँ पहुँचता है, वो लोग मस्त पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही 12 बज जाते हैं। लेकिन पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो वहाँ से निकला था। तो यूसुफ ने सोचा यार जब कोई भी नहीं गया है तो अकेला मैं जाके क्या करूँगा, हो सकता है इन लोगों को बुरा लगे, हो सकता है ये लोग ऑकवर्ड समझें, तो अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ही दानिश बोलता है यार यूसुफ तू घर नहीं जा रहा। तो दानिश की ये बात सुन के यूसुफ बोलता है मतलब यार बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मुझे खुद ही भेज रहा है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी है क्या मेरे यहाँ होने से। तो दानिश बोलता है तेरे यहाँ होने से परेशानी नहीं है भाई, तू जिस रास्ते से जाता है वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो गोगडल वाला जो ब्रिज है, कश्मीर में पड़ता है गोगडल ब्रिज एक, उस ब्रिज को हॉन्टेड माना गया है, ऐसा दानिश बता रहा है और ऐसा है भी। दानिश बोलता है भाई वो ब्रिज जो है वो बहुत हॉन्टेड है और तू उसी से जाएगा, तो मैं तो तुझसे ये सजेस्ट करूंगा कि तू टाइम से निकल जा। तो यूसुफ बोलता है यार ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ फिर निकल जाऊंगा। सब लोग बोलने लगे कि यूसुफ तू चले जा भाई चले जा। तो यूसुफ सोचता है यार जब सारे दोस्त बोल रहे हैं तो हो सकता है शायद मेरे जाना ही बेटर रहेगा। तो वो निकल जाता है वहाँ से और अपनी गाड़ी से वो गोगडल ब्रिज के साइड जाने लगता है, घर की तरफ मतलब अपने। जैसे ही वो ब्रिज पे चढ़ता है तो उसे एक ब्रिज के कोने से एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आती है और वो बच्ची उसे दिख भी रही होती है। अब उसे ये लगता है कि हो सकता है कि ये भूत प्रेत हो, लेकिन वो मन में ये भी सोचता है कि अगर ये कोई इंसान हुई तो हो सकता है उसे मेरी हेल्प की नीड हो। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो गाड़ी अब रोकेगा और वो गाड़ी एकदम रोक देता है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है उस बच्ची की रोने की हंसने की कैसी भी आवाज आनी बंद हो जाती है। बस एक आवाज उससे आती है, वो होती है किसी के पैरों की चलने की। और जैसे वो आवाज उसके कानों में आ रही थी ना, उससे लग रहा था कि
कोई चीज दूर से उसके पास आ रही है तो वो कदमों की आवाज धीरे धीरे करके तेज होती जाती है। अब कदमों की आवाज तेज हुई, थोड़ी देर में ही उसने अपने शीशे के पास थोड़ी गर्माहट महसूस की। उसे लगा कि शीशे के पास कोई खड़ा है। उसने चेक किया तो शीशे के पास वही छोटी बच्ची थी। उसने शीशा डाउन किया तो बच्ची रोने लगी। बच्ची बोलती है कि मेरी प्लीज हेल्प करो मेरे मम्मी पापा को ढूंढने में। तो यूसुफ बोलता है आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं बेटा? तो वहां पे ही ब्रिज के पास एक तालाब था। तालाब की तरफ उंगली करके बोलती है उधर। वो गाड़ी से निकलता है और बच्ची के साथ तालाब के साइड जाता है। और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि तालाब के अंदर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई। उन दोनों डेड बॉडीज को देख के वो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो एकदम से अपने कपड़े उतारने लगा था, लाइक कूद के उन बॉडीज को बाहर निकालने के लिए। लेकिन बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है कि भैया आप इन्हें तो बचा लोगे लेकिन ये जो बाकी लोग हैं उन्हें कैसे बचाओगे? तो यूसुफ कहता है कौन बाकी लोग? अभी वो बच्ची से बात कर रहा है, बच्ची की साइड देख के। वो फिर से तालाब की तरफ इशारा करती है। जैसे ही वो तालाब की तरफ देखता है इस बार यूसुफ पूरा शॉक रह जाता है। तालाब में कम से कम 40 से 50 लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें देख के डर चुका था यूसुफ, बिल्कुल उसकी फट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। उसने मारी दौड़, वहां से भागना शुरू किया उसकी गाड़ी की तरफ। भाग की गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके घर लगा दी। जैसे ही गाड़ी उसने घर लगाई, अपने घर पहुंच के उसने फिर से गेट बजाना स्टार्ट किया। लेकिन गेट बजाते टाइम उसने फिर से देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं है। अब उसने क्या देखा, वही पागल आदमी जिसके बारे में उसकी मम्मी उसे बता रही थी ना, वही पागल आदमी उसके घर के एरिया में आता है और यूसुफ को इग्नोर करके सीढ़ियों के साइड पहुंचता है और खिड़की पे जाके ऐसे अंदर देखने लगता है। यूसुफ बोलता है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और तुम थोड़े से दिमाग से हटे हुए भी हो, पागल भी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरे सामने सामने मेरे घर के अंदर झांक रहे हो, शर्म है या नहीं है? वो आदमी कहता है कि भाई मैं कोई पागल नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको देखा कि आप 20 साल बाद यहाँ आए हो और कल भी आप घर में रुके थे, परसों भी घर में थे, आज भी घर में जा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप घर के अंदर किसी से बात कर रहे हो, लेकिन आपके घर में तो कोई रहता नहीं है, तो आप किससे बात करते हो? यूसुफ थोड़ा चुप हुआ। यूसुफ बोलता है कोई नहीं रहता, मेरे माँ बाप तो घर के अंदर रहते हैं ना। तो वो इंसान बोलता है कि यूसुफ भाई आपके माँ बाप को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल पहले जब आप यहाँ से गए थे तभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के दौरान वो जो प्रोटेस्ट था वो हो रहा था गोकडल ब्रिज पे, और वहीं पे ही प्रोटेस्ट वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और उसमें काफ़ी सारे लोग मरे थे, तो उसमें आपके मम्मी पापा भी थे। और ऐसा कहते हैं कि उस गोकडल बीच पे जो लोग मरे थे उन सबकी आत्मा आज भी भटकती है। तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं। यूसुफ को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ और यूसुफ कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हो। वो आदमी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई साहब, कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको यही लग रहा है कि आप अकेले पता नहीं रात को किससे बात करते हो। उन सब लोगों ने ही मुझसे बोला था कि मैं आपके घर पे निगरानी रखूं कि आपको कोई बन बिगड़ ना जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उनकी आत्माओं से आपका इंटरेक्शन होता है। ये सब सुन के ना यूसुफ का दिल टूट गया था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप नहीं रहे। वजह से मतलब कहने का ये था कि अगर वो यहाँ होता शायद उसके माँ बाप उस प्रोटेस्ट में ना जाते, और ना जाते तो हो सकता था कि शायद वो बच जाते। तो इसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने ये सोचा कि अब वो चला जाएगा यहाँ से फाइनली दोबारा न्यूयॉर्क। तो वो अपना सामान पैक करता है और नेक्स्ट डे दोबारा वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से न्यूयॉर्क निकल जाता है और वहीं वो जी रहा है, वहीं शादी कर ली है उसने। अब वो ठीक है, लेकिन उसके मन में अभी तक ये मलाल है कि वो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया, उसकी वजह से उसके माँ बाप जिंदा नहीं रहे। तो यही बस एक छोटी सी कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप आओ इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल पे जाके अपनी कहानी पूरी डिटेल में लिखो और डिटेल में लिख के मुझे भेजो। आई विल ट्राई टू नरेट इट, जितने भी अच्छे तरीके से मैं कर सकूंगा मैं ज़रूर करूंगा। और भाई जाओ इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो अपने भाई के अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ मैं, आई गेस आपको मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। थोड़ा सा ऑफिस का काम और कर लेता हूँ, चलो बाय।